एशिया कप की जीत भारत के गले की हड्डी बन गई है। भारतीय सियासत इंतशार और घूट का शिकार है। एशिया कप में भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों के नामुनासिब हरकतों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। फाइनल में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल न करने को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कांग्रेस रहनुमाओं का कहना है कि भारत एशिया कप जीता लेकिन मुल्क का वकार हार गया। मोदी ने खिलाड़ियों को जीत को सियासत में झोंक दिया है। टीम को ट्रॉफी मिली ना ही इज्जत। कांग्रेस रहनुमा ने मजीद कहा कि मोदी इंतजार में था कि कब ट्रॉफी भारत आए और वो तस्वीरें बनवाए, लेकिन ट्रॉफी मिली ही नहीं। कांग्रेस रहनुमा ने भारतीय मीडिया से सवाल भी किया कि मोदी हुकूमत ने क्रिकेट को हिंदू मुस्लिम का मसला बना लिया है। मोदी को भारत की जीत से ज्यादा अपनी इज्जत अजीज है। मोदी सरकार ने एशिया कप को भी सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। इस वक्त बात करने के लिए साबिक सफ़ीर नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस पूरी सिचुएशन के ऊपर आपकी क्या राय है, सबसे पहले हमें ये बताइए। देखिए, कल एक ट्वीट आया प्राइम मिनिस्टर मोदी का जिससे कि सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जंग जो है वो हमने की, ऑपरेशन सिंदूर नंबर 1, उसमें हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी, और ये जो है खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर नंबर 2 था, तो ये हम जीत गए। ये उनका ट्वीट हुआ था जब पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला है कल खत्म हुआ है, ये जो फाइनल था एशिया कप का। अच्छा, इससे तो बिल्कुल ही पक्का हो गया ना कि हिंदुस्तान ने क्रिकेट को खास तौर पे, और वो भी इस एशिया कप को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। और उसमें आप शुरू हो जाएं, इस एशिया कप में 3 मैचेस इंडिया के साथ हुए हैं। उसमें पहले मैच में हैंडशेक का रौला पड़ गया कि वो यानी सूर्या कुमार यादव ने सलमान आगा से, जो हमारा कैप्टन है, उसने यानी हाथ भी नहीं मिलाया, जो टॉस के बाद एक ट्रेडिशन है क्रिकेट की। दूसरे में भी यही हुआ। कल का जो मैच था उसमें बाकायदा तौर पे लग रहा था कि इनको न्यू दिल्ली से, इनके बोर्ड की और इनके फॉरेन ऑफिस की और इनके प्राइम मिनिस्टर हाउस से इंस्ट्रक्शन मिली। और वो इंस्ट्रक्शंस क्या थी? वो इंस्ट्रक्शन ये थी कि जीतें, और अगर आप जीत जाते हैं तो चूंकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, तो वो शील्ड, वो जो आपको मिलनी है, वो जो कप मिलना है या जो भी ट्रॉफी मिलनी है, तो आपने वहां पे कह देना जी कि हमने इस पाकिस्तानी से ट्रॉफी नहीं लेनी। अच्छा, अब एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि हमारे मोहसिन नकवी साहब और वो जो पूरी टीम होती है ना, जिन्होंने बांटने होते हैं, और फिर ये आखिरी मैच था, इसमें कौन मैन ऑफ द टूर्नामेंट है, मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच है, किसने छिक्के लगाए, किसने क्या किया, तो उसके बाद फिर ट्रॉफी मिलनी होती है। तो वो ट्रॉफी में इन्होंने एक तो डिले किया, वो साफ नजर आ रहा था कि ये डिले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने अच्छा किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि फलां बंदे को जो है वो यानी कह दें वो दे देगा। उनको पता था कि ये ट्रॉफी उन्होंने ही देनी है, क्योंकि एशिया क्रिकेट काउंसिल के वो प्रेसिडेंट हैं। वो उस वक्त एक पाकिस्तानी के हवाले से नहीं थे, या मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के हवाले से नहीं थे, या इवन बोर्ड के चेयरमैन के हवाले से नहीं थे, वो वहाँ पे मौजूद। नजमुल साकिब साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। तौसीफ अहमद साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इतनी हजीमत हर मैदान में, मगर फिर भी मोदी सरकार होश के नाखून नहीं ले रही है और अपनी झूठी अना को मुतमईन करने के लिए हर तरह के ओछे हथकंडे अपना रही है। तो इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अभी जो बातें की हैं बिल्कुल ठीक है, वो सारी बड़ी शराफत में हमने बातें की हैं, और इससे पहले भी हम बड़ी शराफत में इनसे बातें करते रहे, और खेल के लिए हम हमेशा रहे कि हमें ये खेल को खराब नहीं करना है। मगर मुझे इनकी खसलत का वैसे भी पता है, इसलिए कि मैं इनके साथ बहुत क्रिकेट इनके साथ खेली है, लेकिन उस टाइम में इतना मतलब नहीं होता था कि ये हाल हो जाता हो, इतना एक्सट्रीम पे चला जाता हो। खेल को खेल तक, हम तो यही बात करते रहे हमेशा, खेल को खेल तक देखें भाई। लेकिन इनका तो दिमाग इतना खराब हो गया कि ये सोच भी नहीं सकते कि ये मतलब क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी इज्जत का तो कोई पता नहीं है ना कि इनकी इज्जत क्या है। इनकी इज्जत आई नहीं, क्या सोच रहे हैं ये कि बहुत दुनिया इन पे, इनके लोग भी इनको बुरा भला कह रहे होंगे, ऐसा नहीं है। मतलब जिस दिन इन्होंने हाथ मिलाने की बात की थी, और हमारे कमेंटेटर क्यों खड़े हैं साथ यार,
हमें पता चल गया था कि ये होने वाला है, किसलिए खड़े हो भाई, आप भी चले जाओ उसके अंदर, इसमें कौन सी ऐसी बात है। और फिर ऐसा करना, मेरा ख्याल है लाइफ में हमने इतनी क्रिकेट खेली, आज तक ये नहीं हुआ कि कभी कोई मैन ऑफ द मैच भी ना ऐसा हो कि ना लेने आया हो। मेरा ख्याल बहुत ही अच्छा डिसीजन, और ये डिसीजन एफपी साहब ने बहुत चढ़ के लिया है कि जी दूंगा तो मैं दूंगा, देने ही उन्होंने, और कौन देगा भाई, आपके यहाँ से कोई लाके उनको हम खड़ा करेंगे क्या, आपने जो हरकत की। और मैं तो ये आईसीसी को कहता हूँ, इनको फैंटी किसी तरह पढ़नी चाहिए, एक आध उधर भी गिरना चाहिए इनका, जो हमने 5-6 गिराए तो इनके भी ऊपर भी आना चाहिए। क्या काहे के जज हैं यार, किस चीज के जज हैं ये, मतलब हर मामले में आप लोगों को खरीद लेते हैं। बेसिकली ये खरीद फरोख्त करने वाले लोग हैं, ये सारे इंडियन जो हैं सारे खरीद फरोख्त करते हैं, प्लेयरों को खरीद देते हैं, कभी कंट्रीज के एशियंस को खरीद लेते हैं। मोदी ने खिलाड़ियों की जीत को सियासत में झोंक दिया है। नजमुल साकिब साबिक सफीर हैं और तौसीफ अहमद साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।